सरकार द्वारा जो आयुष्मान कार्ड बीपीएल धारकों के लिए जो दिए हैं सरकार ने, वही हम आपको बता दें, लोग कहते हैं आयुष्मान कार्ड से इलाज नहीं किया जाता, लेकिन आपको मैं पलवल जिले की खबर दे रहा हूं कि पलवल जिले में पहली बार गुरु नानक अस्पताल में आयुष्मान कार्ड द्वारा एंजियोप्लास्टी की गई है। जबकि उसका जो रेट हम बता दें आपको, जो बता दें कि जो छल्ले डलते हैं हार्ट में, उसका जो रेट है लगभग 1.5 लाख के आसपास है अगर आयुष्मान कार्ड के अलावा कराएंगे। तो गुरु नानक अस्पताल में निःशुल्क जो एंजियोप्लास्टी की गई है और जो डॉक्टर हैं हिमांशु अरोड़ा जी, उन्होंने ये एंजियोप्लास्टी की है। और बात करते हैं सारी जानकारी। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्ते डॉक्टर साहब, पलवल जिले की सबसे पहली एंजियोप्लास्टी की गई है, वो भी निःशुल्क आयुष्मान कार्ड से। लोग कहते हैं आयुष्मान कार्ड से इलाज नहीं होता, लेकिन गुरु नानक अस्पताल ने ये कर दिखाया है कि आयुष्मान कार्ड से एंजियोप्लास्टी वो निःशुल्क की है। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल। 27 फरवरी 2023 को हमारे पास मरीज आए थे सुबह। उनको छाती में तेज दर्द था, दर्द उनके उल्टे हाथ में भी जा रहा था। मरीज से बात करके, उनको देख के हमको ये समझ आया कि ये हार्ट का दर्द है और कहीं ना कहीं नाड़ी में ब्लॉक है और ज़्यादा ब्लॉक है। हमने उनका एंजियोग्राम किया और एंजियोग्राम करने में ये पता चला राइट साइड की नाड़ी में 99% ब्लॉक था। हमने मरीज से बात करी, उन्हें सब समझाया, उनकी अनुमति ली और राइट साइड की नाड़ी में स्टेंट डाल दिया। और ये सब निःशुल्क था आयुष्मान स्कीम के अंडर, और ये हमारे मरीज खुद गंवाए उसके। डॉक्टर साहब, एक सवाल है, जो ये हार्ट की जो प्रॉब्लम होती है किसी भी उम्र में हो सकती है? देखिए, पहले ये धारणा थी कि 40 साल के बाद, 50 साल के बाद होती है, बट आजकल हम लोग देख रहे हैं कि 20 से 30 साल की उम्र में भी ये हो रही है। तो इसमें आपको ये देखना है कि कुछ रिस्क फैक्टर रहते हैं। किसी को बीपी की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, इन मरीजों में रिस्क थोड़ा ज्यादा हो जाता है। शुगर अनकंट्रोल्ड है तो उन पेशेंट्स को ज्यादा ध्यान रखना है, शुगर कंट्रोल करना है और रूटीन में अपना चेकअप कराना है। दूसरी चीज है, जिसकी फैमिली हिस्ट्री है, मतलब घर में माता पिता भाई बहन किसी को अटैक आया है, तो मेल्स में हम कहते हैं 55 साल की उम्र तक या उससे पहले, फीमेल्स में 65 साल की उम्र या उससे पहले अटैक आया है, तो उनको रूटीन में आके चेकअप जरूर कराना चाहिए। डॉक्टर, जैसे आपने बताया माता पिता को अटैक आया है, तो आगे बच्चों को भी ऐसा बीमारी हो सकती है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, माता पिता भाई बहन किसी को है, उनकी चांसेस ज्यादा होती है, और अगर भाई बहन को है तो चांस और ज्यादा हो जाती है। तो इसमें ध्यान रखना है, ऐसा है तो आप अपना रूटीन में चेकअप कराइए। तो डॉक्टर, हम बात करें बीपी की, जैसे कि मैं अपनी बात कर लेता हूँ, मेरी मम्मी का बीपी हाई ज्यादातर रहता है और मुझे भी बीपी हाई रहता है। इसका ये मतलब कि मम्मी को है तो मुझे भी हो सकता है? ये हो सकता है। इसमें मैं आपको अभी स्पेसिफिकली हार्ट डिजीज का बता रहा हूँ। जिसको हार्ट अटैक आया है, उनकी फैमिली में हार्ट अटैक होने का रिस्क थोड़ा सा ज्यादा रहता है। और साथ में जैसे आपने बीपी का बोला, वैसे ही डायबिटीज, जब डायबिटीज फैमिलीज में होता है तो बच्चों में, आपके सिबलिंग्स में पास ऑन होने का चांस ज्यादा होता है। तो बात करें, क्या इसके लक्षण है जो हार्ट की जो प्रॉब्लम होती है और किस तरीके से बचा जा सकता है? हार्ट की जो, अगर अभी मैं हार्ट अटैक के बारे में बताऊंगा। हार्ट अटैक जो होता है, नॉर्मली जब ये होता है तो छाती में तेज दर्द होगा। हम कहते हैं कि अगर मरीज कह रहा है एक पॉइंट पे दर्द हो रहा है यहाँ पे, तो ये 99% केसेस में हार्ट का दर्द नहीं होता। हम मरीज को नॉर्मली बोलते हैं एक सिक्का बना के दिखाइए। अगर वो एक सिक्का बना सकता है, इतनी जगह दर्द है, तो ये कम चांस है कि हार्ट का दर्द होगा। हार्ट का दर्द होगा आपको पूरी छाती में होगा, या इसको डिफ्यूज कहते हैं, फैला हुआ। रेट्रोस्टर्नल है, ये जो आपकी हड्डी है यहाँ पे, इसके पीछे से शुरू होगा या छाती से शुरू होगा ये दर्द साथ में। और ये दर्द नॉर्मली तेज होता है। ये दर्द साथ में आपके गले में, आपके जबड़े में, सर की तरफ, या लेफ्ट हैंड जो हम कहते हैं, इसमें उंगली तक जा सकता है। जब ये दर्द होता है, ये तेज दर्द होता है, साथ में आपको पसीना आता है, सांस फूलने की दिक्कत लग सकती है, धड़कन बढ़ सकती है। और जब ये दर्द होगा, ये कुछ टाइम रहता है। ऐसा नहीं है कि ये 2 सेकंड हुआ, 2-4 मिनट हुआ, थोड़ा सा लंबे समय रहेगा। तो ये अंतर करने का तरीका है कि ये हार्ट का दर्द हो रहा है या कोई मांसपेशी का है या हड्डी का है या जोड़ का है। एक चीज ये है कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जिनको लंबे समय से डायबिटीज है, उनको न्यूरोपैथी होती है, उनका दर्द, उनकी नर्व से दर्द का उनको कम पता चलता है। तो डायबिटिक पेशेंट में हो सकता है छाती का दर्द ना हो, खूब पसीना आ रहा है मरीज को या खूब सांस फूल रही है, तब ये सोचना है कि क्या ये हार्ट की दिक्कत हो रही है। ये एक एक्सेप्शन है। बाकी केस में
जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, इनसे पता चल जाता है ये हार्ट का है या हार्ट का दर्द नहीं है। जी डॉक्टर साहब, कभी काफी हादसे हमने भी देखे कि कोई चलता चलता इंसान गिर जाता, ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो जाती है। ये क्या है, कोई हार्ट फेल है या हार्ट अटैक है, क्या होता है? ठीक है, ये मैं बताना चाहूंगा, मैंने कई लोगों से सुना है, ये एक कंफ्यूजन रहता है हमेशा कि हार्ट फेलियर है कि हार्ट अरेस्ट है। जो एकदम चलते चलते मरीज गिर गया और एकदम से सांस बंद हो गई, आपको धड़कन नहीं मिल रही है, वो है कार्डियक अरेस्ट, वो अरेस्ट है। और हार्ट फेलियर क्या होता है? हार्ट फेलियर होता है आपके हार्ट की पंपिंग नॉर्मल है 55 से 60%, मरीज की किसी कारण वो पंपिंग कम हो गई, 55 की जगह 45 हो गई, 35 हो गई, 30 हो गई, तब ये स्थिति हार्ट फेलियर की है। और इसके कई कारण होते हैं, नाड़ी की बीमारी से भी हो सकती है, मांसपेशी की बीमारी से भी हो सकती है। कई बार हम कहते हैं कि इसके रिवर्सेबल कॉज भी होते हैं। जब भी हम कोई बीमारी पकड़ते हैं, पहले ढूंढते हैं ऐसा कुछ है जिससे हम उसको वापस कर सके, रिवर्स कर सके। तो कई बार ये थायराइड, कैल्शियम, इन सब की कमी से भी हार्ट फेलियर हो सकता है। तो हार्ट फेलियर ऐसी चीज है जो मरीज को मिल गया तो ऐसा नहीं है कि एकदम से मरीज को कुछ हो जाएगा। ये एक लंबा कोर्स है, धीरे धीरे इसकी दवाई चलती है, मरीज सुधर सकते हैं। जो अरेस्ट है वो होता है एकदम रोड पे मरीज गिर गया और फिर आपको धड़कन नहीं मिल रही है। तो डॉक्टर साहब, हार्ट की बीमारी से बचने के लिए कोई मूल मंत्र हमारे दर्शकों के लिए? बिल्कुल, इसमें हम कहते हैं कुछ मॉडिफाइबल फैक्टर्स, कुछ नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स। मॉडिफाइबल मतलब हम जो बदल सकते हैं, नॉन मॉडिफाइबल जो हम नहीं बदल सकते। जैसे मैंने आपको बताया कि फैमिली हिस्ट्री है, वो आपके हाथ में नहीं है, आपको पता है, उसके आगे आप बचाव कर सकते हैं, टाइमली अपना चेकअप करा सकते हैं। मॉडिफाइबल फैक्टर्स जो हम बदल सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। सिगरेट है, तंबाकू है, ये सब आप जितनी जल्दी बंद करेंगे उतनी जल्दी आपका हार्ट बचेगा। दूसरी चीज है खाने का ध्यान रखना। हम बहुत तला हुआ खाना खाते हैं, बहुत ज्यादा ऑयली खाना जो खाते हैं, बाहर जहाँ पे तेल बार बार निकलता है, एक ही तेल से बार बार खाना निकल रहा है, वहां सैचुरेटेड फैट की बात करते हैं, वो आपके लिए डेंजरस है। लाइफ में स्ट्रेस कम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, हफ्ते में 5 दिन कम से कम 30 से 45 मिनट वॉक करिए। और वो मैं ये पहले भी बोलता रहा हूँ कि वॉक करेंगे तो मॉडरेशन में, ब्रिस्क वॉक, ना बहुत तेज ना बहुत धीरे, तो धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, ये तो होगी हार्ट को लेकर। एक चीज रह गई मेरी कि इसमें अगर आपको डायबिटीज मिल जाता है तो डायबिटीज को टाइम पे कंट्रोल करिए, ठीक से दवा लीजिए। इसी तरह ब्लड प्रेशर, ठीक से इसको कंट्रोल करेंगे, टाइम पे दवाई लेंगे, तो आगे की ये जो हार्ट की कॉम्प्लिकेशंस है उससे बच जाएंगे। डॉक्टर साहब, जो यहाँ चेकअप चल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट चेकअप चल रहा है, और कब तक ये चलेगा? हमारा निशुल्क ओपीडी और ईसीजी और ब्लड शुगर की जांच चल रही है। अभी हमारा प्लान है 15 मार्च तक। 15 मार्च को हम एक बार फिर से हमारी रिव्यू कमेटी बैठेगी, फिर आगे का डिसाइड करेंगे। कोई अपील करना चाहते हैं क्षेत्रवासियों से? मैं बिल्कुल अपील करना चाहूंगा। एक तो ये जो बीड़ी है, तंबाकू है, यहाँ ट्रेडिशन है लेकिन हुक्का भी है, ये सब अपने आप में दिक्कतें करेंगी, ये सब अपने आप में बीमारियां करेंगी। तो जो यंग एज से बच्चे हैं, अभी से ये आदतें ना पाले तो आगे बहुत बचाव हो जाएगा। इससे सिर्फ हार्ट की बीमारी नहीं, फेफड़े की बीमारी, किडनी की बीमारी, ब्रेन की बीमारी, सबसे बचाव होगा। दूसरा, तला हुआ खाना कम करें। तीसरी चीज है कि नियमित रूप से व्यायाम करें, ये बहुत जरूरी है। और जहां शंका हो आके मिलिए, आपको गाइडेंस मिलेगी, हम मार्गदर्शन देंगे सही चीज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हृदय रोग विशेषज्ञ हिमांशु अरोड़ा, जो गुरु नानक अस्पताल में यहाँ बैठते हैं, और जिन्होंने बताया है कि जो हार्ट की बीमारी किन कारणों से होती है और इसके उपाय भी बताए। सबसे बड़ा मूल मंत्र है एक्सरसाइज, योगा और डाइट का अपना कंट्रोल करना। और पल पल की खबरों के लिए बने रहिए खबर अपडेट लाइव के साथ। नमस्कार।